रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। आज रात के इस पहर में कराची की सड़कों पे मौजूद क्यों हूँ जनाब? हम हर हफ्ते तकरीबन आपको कोई ऐसे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के ऊपर हम प्रोग्राम ज़रूर दिखाते हैं कि जब स्ट्रीट क्राइम की किसी वारदात में मुज़ाहिमत पर किसी शहरी को मार दिया गया हो। ये तो आपने देखा ही होगा। हम कब तक मजम्मतें करते हैं, हम लोग कब तक आपको दिखाते हैं, और अभी भी दिखाएंगे हम आपको। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या होता है तो हम दिखाएंगे, काम है हमारा। आज ज़रा हम एक मुख्तलिफ प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। आज ज़रा हम झंझोड़ने के लिए आए हैं पुलिस को, हम झंझोड़ने के लिए आए हैं सिंध गवर्नमेंट को। इस वक्त वो तमाम तर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले तमाम तर इदारे, हम उनको इस वक्त जो है वो झंझोड़ने के लिए आए हैं। मैं अब आपको तकरीबन हर हफ्ते कोशिश करूंगी कि एक प्रोग्राम ऐसा ज़रूर दिखाऊं रात के इस पहर में, जब मैं आपको दिखाऊं कि कराची की वो कौन कौन सी कलीदी शाहराएं और रास्ते हैं जो कि शहरियों के लिए गैर महफूज हैं, जहां पर शहरी रोज़ाना लगातार बग़ैर किसी एक आप इसे कह लें कि लामतनाही सिलसिला जहां पर चलता है उनके साथ स्नैचिंग का। कोई एक पुलिस वाला भी अगर आपको यहाँ पर नज़र आ जाए या कोई पेट्रोलिंग अगर नज़र आ जाए तो वो भी हम ज़रा देख लेंगे कि उनके होते हुए में ये कैसे हो रहा है। अच्छा, आम शहरियों का ये कहना है कि साइमा बाजी, पुलिस को आप क्या कह रही हैं? मोबाइल सामने खड़ी होती है, 2 कदम के फासले पर डकैती हो रही होती है और पुलिस जो है वो उसके मौजूदगी में का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। पेट्रोलिंग करवाएंगे, क्या होगा इससे फ़ायदा? बात भी सही है कि अगर आपका एक ट्रस्ट लेवल इस तरीके से जो है वो उसमें एक दरार आ जाए तो लोगों का ट्रस्ट लेवल ज़ाहिर है वो शेक होगा। लेकिन ये भी सच है कि पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ऐसे मुकाबले किए हैं जिसमें स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ा है। खुद मेरा जब सेंट्रल जेल में जाने का इत्तेफाक हुआ था तो मैं खुद हैरान रह गई थी कि हर थोड़ी देर बाद जो था वो कोई ना कोई ज़ख्मी एक स्ट्रीट क्रिमिनल आ रहा था और पता चल रहा था कि वो वारदात करते हुए उसको जो है वो पुलिस के इनकाउंटर में वो ज़ख्मी कर दिया गया है। अब बात यह है कि ज़ख्मी करना, हलाक करना, ये तो एक बहस है। मैं आपको वो सड़कें दिखाने के लिए, वो रास्ते दिखाने के लिए आई हूँ। ज़रा गौर से देखिएगा जहाँ पर आप और मैं गैर महफूज हैं। रात तो क्या, ये तो रात है, दिन के वक्त में भी वहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है। मैं यहाँ पर आगाज़ कर रही हूँ इस वक्त प्रोग्राम का। ये बिन हाशिम वाला जो सफूरा गोट का जो ये सफूरा का इलाका है, इसका ये रोड जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ दिन पहले भी यहाँ पे डकैतों को वैसे पकड़ा तो गया था, मारा गया था, उनको ज़दोकोप किया गया था। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर इसके बावजूद रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर स्नैचिंग हो रही है। फिर मैं आपको दूसरे प्रोग्राम के हिस्से में लेकर जाऊँगी समामा की वो रोड जहाँ से पुल उतरता है। वहाँ पे पिछले साल आपको याद होगा कि एक एनईडी यूनिवर्सिटी का एक ब्राइट स्टूडेंट जो था उसको भी टारगेट किया गया था, नौजवान था। और इसके अलावा कोई दिन ऐसा नहीं जाता है, ऐसा लगता है कि जहाँ पे वो अपने डकैत नाका लगा के बैठे हों। कॉन्टिनेंटल रोड जो कि इसी से मुल्का आगे चल के एक रोड है, वहाँ पर इतने नामी गरामी रेस्टोरेंट्स की मौजूदगी में वहाँ पर आने वाले लोग इंतहाई गैर महफूज। हर 2 कदम के ऊपर आपके साथ कोई ना कोई इस तरह की डकैती हो रही है। तो ये मैं आपको रास्ते आज के प्रोग्राम में दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लोगों से बात करूँ। अच्छा, यहाँ पर लोग अपना रोज़गार भी कमा रहे हैं और जो रोज़गार कमाने वाले ना सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए होती है और वो भी डेली वेजेस पे जो काम कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। फ्रूट चाट बेच रहे हो? जी, दुबई फ्रूट चाट। ओके ओके ओके। ये मुझे बताओ भाई कि ये रास्ता जो है ना आगे, मुझे नहीं पता आपका घर कहाँ पर है, लेकिन मैंने सुना है कि रात के वक्त में ख़ास तौर पे और दिन के वक्त में भी इधर आगे चल के ये छीना झपटी की वारदातें बहुत हो रही हैं आजकल ख़ास तौर पे। जी बिल्कुल, डकैतियाँ ज़्यादा हो गई है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और जो रोज़गार कर रहे हैं उसे तंग किया जा रहा है। आजकल के हालात, महंगाई ने लोगों का जीना ही आराम कर दिया है। जी। फिर मेरे भाई ये बताएं कि आप तो जो कमा रहे हैं ना, ये अब यही जाएगा ना आपके घर के अंदर? आज के दिन की दिहाड़ी तो आपकी यही होगी जो अभी तक आपने कमाई है। डर नहीं लग रहा होता आगे जाऊंगे कोई 2 मोटरसाइकिल पे बंदे आएंगे और वो छीन लेंगे टीटी दिखाकर? तो ये खौफ आपको घर जाने तक रहता है? जी बिल्कुल रहता है, क्योंकि सारा दिन का मेहनत मजदूरी पसीने का कमाया हुआ वो लोग छीन लेते हैं। आगे से बच्चे तो मांगते हैं, वो तो ये नहीं बोलते हैं कि आपका काम है या नहीं है, या लोगों ने छीना है या नहीं छीना है, वो तो मांगते हैं ना। अच्छा, वो कहते हैं कि पठान जो होता है ना उससे डकैती करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि पठान होता है वो होता है उसका अलग दिमाग होता है, वो किसी और ही प्लेनेट पे होता है। तो ज़रा अमूमन जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है और लड़ जाता है अपनी हक हलाल की कमाई के पीछे। कभी ऐसा हुआ है कि मेरे भाई आप गए और आपके साथ खुदा न खास्ता कभी ऐसा वाक़या हुआ? नहीं, डकैती में नहीं हुए, वैसी लोगों के साथ बातें आए हुए, जब
अपना हक पे होते हैं, नाजायज़ नहीं होता है तो फिर किसी का नाजायज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मतलब वो डकैत भी होगा तो आप आगे से मुकाबला करेंगे या उसको ज़रा आसानी से नहीं देंगे जो वो मांगेगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह इस तरह आसानी से नहीं ले जाएंगे, इंशाल्लाह। पठान है और पठान हमारे भाई जो होते हैं ना उनसे वैसे ही कहते हैं कि ज़रा डकैती होती है, उनसे मुश्किल ही होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक मेरे भाई, मैं आपकी दुआ। ये मुझे बताइएगा कि मैंने कुछ सुना है कि ये वाली जो बिन हाशिम वाली ये रोड है ना, सफूरा का जो पूरा इलाका है, कोई यहाँ पे अगर इक्का दुक्का कोई पुलिस वाला नज़र आ जाए तो आ जाए, सुबह शाम खास तौर पे रात के वक्त में डकैती और स्नैचिंग की वारदातें होती हैं। ये यहाँ पे तो बहुत होती हैं, लेकिन पुलिस वाले भी आज नज़र तो आते हैं लेकिन कम, जैसे आप बोले वैसे कम आते हैं, लेकिन ये वारदात इधर बहुत होती है। डकैती वगैरह, छीना पीना, मोबाइल वगैरह, ये बहुत सारे होते हैं। एक दो बार इधर पर्स से ना हो, इससे औरतों से पर्स से भी छीने गए यहाँ से। ये कितने दिन पहले की बात है? ये 1.5-2 हफ्ते पहले की बात। 1.5-2 हफ्ते पहले की बात है। अभी थोड़ा सा सुकून हो गया पहले से। वो सुना है कि कोई डकैत वाले मारे इधर पुलिस ने, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कुछ दिन का अमन हो गया। ये मुझे बताओ भाई कि ये पुलिस वगैरह जो है वो यहाँ पर वो पेट्रोलिंग वगैरह करती है? क्योंकि देखो सुनसान इलाका ये नहीं है, ये है बड़ा गुंजान आबाद इलाका। बिन हाशिम आगे है, तमाम जो प्रोजेक्ट वगैरह है वो भी है, आप लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं। रात के वक्त में आपका जाना होता है अपने घरों में? रात के 1-2 बजे जाना। कभी आपके साथ डकैती हुई? हमारे साथ तो इंशाल्लाह कभी नहीं हुई, लेकिन ये हम रास्ते में 1-2 बार देखा है। अभी माशाल्लाह पुलिस काम सही कर रही है, अभी इंशाल्लाह ऑपरेशन अच्छे कर रही है पुलिस, सही है काम। अभी माशाल्लाह पहले से अभी कम हो गया, अमन सुकून भी हो गया, डकैती वारदात अभी कम हो गया। अभी तो आप कह रहे हैं हफ्ते 2 हफ्ते पहले यहाँ पे डकैती पहले हुई है। हुई थी ना, अभी पुलिस की भी थोड़ी सख्ताई होगी पहले से अभी कुछ। अच्छा, हाँ, अल्लाह करे कि पुलिस वाकई में अभी तक अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर लोगों का ये कहना है ना कि यहाँ पर अगर उनके साथ डकैती नहीं हुई है तो कोई स्पेसिफिक वजह ज़रूर हो सकती है, किसी और वजह से हो सकता है कि उनके वो बचत हो गई हो, लेकिन यहाँ पर आना मैं खुद ऑब्जर्व करती हुई आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये बताइएगा कि ये पूरी रोड जो है ना सफूरा की और ये बिन हाशिम से आ रही है, ये मुझे बताएं, यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पे डकैती और छीना झपटी की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो कभी आपने देखा है कोई ऐसी वारदात यहाँ पर? नहीं, हम पिछले टाइम आते हैं तो पिछले टाइम यानी कि लेट नाइट आता है आप? मतलब हम पिछले टाइम आते हैं असर के टाइम, उसके बाद हमने नहीं देखा। थोड़ा सा टाइम होता है हमारा। अच्छा, यानी कि असर के वक्त तक आपने नहीं देखा है। कभी सुना है आपके इर्द गिर्द के यहाँ पर डकैती वगैरह हो रही है या छीना झपटी की वारदातें हो रही हैं? ये यहाँ पे इतना नहीं सुना है, ज़्यादातर सुना हुआ है कि ये सादी टाउन वाला जो रोड है इस पे बहुत डकैतियाँ होती है। अच्छा, हाँ, आपके साथ तो कभी कोई नहीं हुई है, लेकिन मेरा एक दोस्त है वो सप्लाई करता है, उसके साथ हुई है। उसके साथ हो चुकी है? तो कोई पुलिस ने उस पर एक्शन लिया या नहीं? पुलिस कौन करे, जब सब कुछ इन्वॉल्व खुद है तो फिर बंदा क्या करे। मतलब आप कह रहे हैं कि पुलिस तो खुद बीच में इन्वॉल्व है इस वजह से? गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अच्छा, हाँ, सब इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट सही हो तो आवाम सही हो, तो आवाम सही नहीं हो तो गवर्नमेंट भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि एक घर जो है ना एक बंदे से नहीं चलता है। पूरा एक रैली सही होएगी तो तब काम सही होगा। हमारा नीचे से ऊपर तक काम खराब है। ठीक है, मतलब हमें तो बहुत एक सदी चाहिए होगी मेरे ख्याल है ऊपर से नीचे तक ठीक करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। जनाब इस वक्त मैं बिन हाशिम वाली रोड पे आ चुकी हूँ। बाज़ाब्ता तौर पे रौनक आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन इस रौनक पे मत जाइएगा। यहाँ पे रौनक के दरमियान में डकैतियाँ और स्नैचिंग की वारदातें हुई हैं, और इतनी हुई हैं कि मेरे सामने जो है ना वो जमात इस्लामी ज़िला शर्की का उसके कुछ बैनर्स वगैरह लिखे हुए हैं, अवाम कातलों और डकैतों के रहमो करम पर क्यों, डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की डकैती और स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करो, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दो, जमात इस्लामी। अब ये जमात इस्लामी जो है ये बैनर सिर्फ लगा सकती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर शोर मचा सकती है, इसके अलावा इनके पास और कोई इसका हल नहीं है, इसलिए क्योंकि इनके पास पावर नहीं है। ये अवाम में जा तो सकते हैं एहतजाज के लिए, या अगर कोई खुदा न खास्ता इस दौरान में अगर डकैती होती है तो उसमें कोई हादसे में किसी की जान चली जाती है तो वो वहाँ तक तो जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ये बेचारे अब क्या करें, ये बैनर लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। जिन्होंने कर रहा है इस एरिया में, मतलब आप ये देखिए कि इस एरिया में इतनी ज़्यादा डकैती और स्नैचिंग की वारदातें होती हैं कि यहाँ पर बाकायदा तौर पे ज़िला शर्की के इस जो है बाकायदा तौर पे इसको टैग करके यहाँ पर ये बैनर्स लगाए गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर अब हमने आपको दिखा दिया जो डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं वो कितने अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं कि जो यहाँ के रेजिडेंशियल एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो रिहायशी हैं वो कितना अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात ये बताइएगा कि देखिए कि एक ऐसा इलाका जिसको जब बनाया गया था, ये सफूरा का है
पूरा इलाका, और जो ये वो इलाका है कि जिसको बड़े चाव से, बड़े अरमानों से, जिस तरह कराची के कुछ इलाकों को डेवलप किया जा रहा है ना, उसमें से ये इलाका भी है। तो फहद, ऐसे में रोज़ाना की बुनियाद पर इन जगहों पर, ख़ास तौर पे जिस रोड के ऊपर मैं खड़ी हुई हूँ, ये इंतहाई गैर महफूज है। इधर डकैतियाँ होती हैं, इधर मुकाबले भी होते हैं, डाकू पकड़े जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या वजह है, ये इतनी गैर महफूज क्यों है, यहाँ पे पुलिस नाकाम क्यों हो रही है? देखिए मैडम, आपने कहा कि ये जो बैनर लगे हुए हैं, इस तरह के बैनर पूरे कराची में लगे हुए हैं, और जो इस इलाके का हाल है ना, पूरे शहर का वही हाल है। असल में ये बैनर्स ये सिर्फ अवेयरनेस दे सकते हैं, आगाही उन लोगों को जगा सकते हैं जो लोग सो रहे हैं, जिनकी ड्यूटीज़ है ना। सबसे पहले हमारी आती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, उसके अंदर आप उनको एम्पावर तो करें। आप इतनी देर से इस रोड पे, शायद काफ़ी देर से पहले भी होंगे आपने कोई पेट्रोलिंग देखी यहाँ से किसी को जाते हुए आपने देखा कि कोई यहाँ से जा रहा है, कोई पेट्रोलिंग हो रही है, कोई मोबाइल है या कोई बाइक वाले हैं, कोई है। जब तक हमारे सीनियर्स जो अहदेदार हैं ना, जब तक वो ऑन रोड नहीं आएंगे ना, जब तक वो पेट्रोलिंग पे नहीं आएंगे, जब फ्लैग मार्च होते हैं ना किसी जगह पे, अभी आप देखें, अभी हमारे ईरान के प्रेसिडेंट साहब आए, आप उस दिन देखें कराची में, अगर आप जाएं और डेटा उठाएं, उस दिन क्राइम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पूरा कराची हाई अलर्ट था। अगर उनके लिए हाई अलर्ट हो सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता? आपने हाई अलर्ट किया, आपने पुलिसिंग खड़ी किया, आपने लॉ एनफोर्समेंट खड़ी थी, हर 1 किलोमीटर के ऊपर मोबाइल खड़ी थी, पेट्रोलिंग हो रही थी। देखें, जब ये फोर्सेस जब आपको प्रेशर देती है ना, तो इंसान छोटे मोटे क्राइम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जो बड़े जो क्रिमिनल हैं वो साइड में हो जाते हैं। यार अभी इस वक्त सब एक्टिव हुए हैं, मैं साइड हो जाऊँ। उस दिन आपको देखें 80% क्राइम नहीं हुआ कराची के अंदर। 100% नहीं हुआ। चलें, मैं तो 80 पे था, आपके पास अच्छी रिपोर्ट होगी। 100% क्राइम नहीं हुआ। उस दिन लोग छुट्टी थी, लेकिन बहरहाल करोड़ों लोग जो हैं उस दिन तहफ़्फ़ुज़ मिला एक दिन के लिए। आप देखें, इसमें शहर में आबादी ना करोड़ों की आबादी है, इतने में हमारे मुल्क बन जाते हैं। जितना कि शहर है ना, तो करोड़ चलें, दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा ये शहर कराची है। चलें, लोग कहते हैं ना 1 करोड़, चलें आप एज्यूम कर लें 1 करोड़, हालांकि 3 करोड़ से ऊपर आबादी है। 1 करोड़ के अंदर अभी जो आपको बंदा मिलेगा ना, दोबारा नज़र नहीं आएगा बंदा। यहाँ पर क्राइम करना इतना आसान है। और क्यों कराची को टारगेट किया? पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम यहाँ क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर लोग रिपोर्ट नहीं करते। इतने फेडअप हो गए हैं कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ है, ना लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ है। अच्छा क्या है, अब लॉ एनफोर्समेंट की तरफ जाएँ, वो क्या कहते हैं, यार हमारे पास नफरी नहीं है, ठीक है, नफरी नहीं है हमारे पास बंदा नहीं है। अब जो एक कांस्टेबल है, उसकी आप देखें ना, उसकी काउंसलिंग नहीं हो रही है। उसकी काउंसलिंग करें, आपने जाना है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, लोग उनको देख के डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे वो। अब आप दूसरा ये कि लोगों के पास तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। अब लॉ एनफोर्समेंट को ये हो गया। दूसरा ये कि हमारे पास लेबर लॉज नहीं है। अगर लेबर लॉज, अब हर बंदे ने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। अब वो अगर शॉप पे जाएँ, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उस तरह का नहीं जो होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, मिनिमम वेज कंप्लाइंस नहीं हो रही। जब मिनिमम वेज ही नहीं मिल रही, तो वो उसके बाद क्या ड्यूटी करेगा? 25,000 में 12 घंटे कौन करेगा? एटलीस्ट अगर कोई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमने अभी एक बात हमने गोशोगुजार की है, जो हमने खुद भी ऑब्जर्व की, कि यहाँ पर जब ईरानी प्रेसिडेंट जो थे वो विज़िट के लिए आए हुए थे, उस दिन आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि पता नहीं कितने अरसे बाद कराची ने वो दिन देखा था कि जिस वक्त पूरे कराची के अंदर कोई वारदात नहीं हुई थी। ये पता नहीं कितने सालों बाद ये हम लोगों का। IG ऑन रूट थे, DG रेंजर्स ऑन रूट थे, ठीक है, पेट्रोलिंग हो रही थी, उनके सीनियर अफसरान। अभी मुझे बताएं, SHO भी आपको रूट पर नजर नहीं आया। पहले आप जाती होंगी थाने में, SHO साहब कहें गश्त पे निकले हुए। मुझे बताएं, SHO शादिर और नादिर अगर दिख जाए ना, SHO की मोबाइल, उसको लोग देखते हैं SHO साहब निकले हुए। जब तक SP, SSP, DIG, IG साहब रूट पे नहीं होंगे ना, रोड पे जब जाएँ मीटिंग, सुबह से शाम तक आप IG ऑफिस में जाएँ, एडिशनल कराची ऑफिस में जाएँ, सिर्फ मीटिंग चल रही होगी। भाई मीटिंग कर ली आपने, आप निकले हैं, लोगों के दरमियान है, लोगों की शिकायत तो सुने। लोग बड़े फेडअप हुए हैं। देखिए स्ट्रीट क्राइम, लोग वो क्या होता है आप बताएं, जब ये जो स्ट्रीट क्राइम है ना, बेरोज़गारी एक वजह है, इसमें एक दूसरी वजह एक अयाशी है, ठीक है ना। अब आपकी सैलरीज नहीं है, अब ईजी वे टू अर्न मनी है ना। एक बंदे को पिस्टल दिखाई, आपने प्रेशराइज़ किया, आपने उससे पैसे ले लिए। जो आप मेहनत करके महीने के बाद आपको सैलरी मिल रही है, 32 है ना मिनिमम वेज, या 33 की कंप्लाइंस कर लें, वो जाके 40,000 रुपये मिल रही है। चलें आपकी वॉच ही, मुझे 2 दिन के अंदर 40,000 रुपये मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? और इजी वे में सिर्फ पिस्टल दिखानी है। लोग इतने डरे हुए हैं कि वो दिखाएंगे और आपको कह देंगे आप ये वो ये भी नहीं देखेंगे कि ये चल रही है या नहीं चल रही है, असली है या नकली है, और वो वहाँ पर उसको सिर्फ TT दिखाना होता है, और कराची वालों ने अपनी जेब से सब कुछ निकाल के देना होता है। और अगर कोई ऐसा शख्स जो हलाल की कमाई किसी के हाथ में इस तरह देना, फहद, ये कोई जिगरे की नहीं, ये आपके ज़िंदगी मौत का मामला बन जाता है। मेरी हक हलाल की कमाई अगर 10 रुपये भी कोई लेगा ना, तो मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होगी, मैं इतनी आराम से नहीं दूंगी। तो ऐसे में जब कोई मुज़ाहमत करता है, तो अगले का इतना
उसका आप देखें कि उसकी क्रूलिटी, कि वो ये नहीं देखता कि मैं से जब गोली मारूंगा ना तो ये सिर्फ एक लाश नहीं गिरेगी, पूरा खानदान गिरेगा, पत्नी ये किस किस का प्यारा होगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये पुलिस की मीटिंग पे मीटिंग, आए दिन होने वाली हाई ऑफिशियल मीटिंग जो है वो रंग ला रही हैं, या आपको लग रहा है कि किसी किस्म का यहाँ पे कोई उन मीटिंग्स का, जो कि अक्सर और बेशतर उनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फलां जो है वो बॉस जो है वो मीटिंग में है, सर अभी मीटिंग में है, तो उसका कोई आपको हासिल हसूल नजर आ रहा है कराची के अंदर? मैंने आपको बताया ना, मीटिंग्स का आउटपुट नज़र नहीं आ रहा ना आपको। आउटपुट मीटिंग आप करें, एक पॉलिसी बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट तो करें। देखें ना वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, ट्रांसफ़र एसएचओ को मुझे बताएं 3 महीने बाद ट्रांसफ़र हो जाता है। आप लोग मीडिया वाले जाते होंगे एसएचओ के पास, आज गए एक फलां एसएचओ है 3 बार उसका ट्रांसफ़र कर दिया। एक आप उसको पनिशमेंट तो करें, आप उसको सस्पेंड करके उसको बिठा दें। एक तो सस्पेंशन के अंदर ही आपको पूरी सैलरी मिल रही होती है, वो कहते हैं ठीक है। आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, उसको सस्पेंड करें, उसकी कुछ करें, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, लेबर लॉ पे इम्प्लीमेंट करें। आप अपने अफसर्स को पूछें ना किधर हैं आप, जब जाएं कोई ना कोई बैठा होता है, गैस उसके लिए चाय बन रही होती है, वो बैठे होते हैं, इससे कुछ नहीं होना। थैंक यू सो वेरी मच फहद, आपने इतनी ज़बरदस्त बात की। रेजिडेंशियल एरिया से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शहरी हो या फिर काम करने वाला, बात यह है कि आपका शहर एक दफ़ा आपको बता चुका है एक इंसिडेंट से, और एक इंसिडेंट क्या, ईरानी प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाते हैं कराची में उस दिन कोई स्ट्रीट क्राइम की वारदात नहीं होती क्योंकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। अगर ऐसा नहीं है कि इस शहर के अंदर अगर आप चाहें तो कानून नाफिज करने वाले इदारे आपको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम अगर एक दिन के लिए ज़ीरो पे आ सकता है ना, तो वो हमेशा के लिए ज़ीरो पे भी आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ अगर सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी अलर्ट हो जाएं, वो सही तरीके से काम करें, पुलिस सही तरीके से काम करें। तो मैं पुलिस यहाँ पे इस वजह से कहूँगी क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इस सबसे पहले जिसका नाम आएगा और जिसको मौरूदुल इल्ज़ाम ठहराया जाएगा वो है पुलिस, आपकी वो पुलिस। अब मैं पूरे रास्ते में आई हूँ, यहाँ पर पहला प्रोग्राम का हिस्सा हुआ मुकम्मल, पूरे रास्ते में मैं आई हूँ, मुझे 2 पुलिस वाले जो हैं वो मोटरसाइकिल पे इक्का दुक्का यहाँ पे नज़र तो आए, लेकिन यकीन करें कि वो जिस पोजीशन में थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ज़रा नहीं लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड है कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में। मैं नीयत पे शक नहीं कर रही हूँ, मैं फिटनेस के ऊपर बात कर रही हूँ। उनका एक आप चले जाएँ कभी अमेरिका या किसी दिन आपका अगर कोई अल्लाह ताला आपको वक्त दिखाए तो जाइएगा ज़रा अब्रॉड, और वहाँ पर ज़रा एक पुलिस वाला जो खड़ा होता है ना उस साइड पर, तो पूरा इलाका जो है ना वो उस पुलिस वाले को, मतलब उसके एक पुलिस वाले का इतना रोब होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, बाद में हथियार उठाने की बारी आती है, कार्रवाई करने की बारी आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि यहाँ पे अगर आपने क्राइम किया तो आपसे निपटने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे 2-3 पुलिस वाले मैं आपको अगर दिखाऊँ, यहाँ पे मोटर बाइक पे गए हैं, ऐसी बॉडी लैंग्वेज के यकीन मानिए कि उनसे ज़्यादा जो हाई अलर्ट बॉडी लैंग्वेज है ना वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स की होती है। कहाँ से देंगे आप, किधर से देंगे आप तहफ़्फ़ुज़? ये तहफ़्फ़ुज़ देने वाला शहर नहीं है यहाँ पर। अभी तो मैंने आपको सड़क दिखाई है ना, और मैं कहती हूँ कि पुलिस अगर ये प्रोग्राम देख रही है, मेरा मकसद भी यही है कि सिंध गवर्नमेंट और पुलिस के जो आला हुकाम है वो देखें। मीटिंग रूम बहुत आपको सज गया, बहुत आपने मीटिंग्स वगैरह कर ली, अब ज़रा बाहर निकल के उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। और ज़रा मैं आपको वो शाहराही दिखा रही हूँ जो गैर महफूज है। ये थी पहले हिस्से में, ये बिन हाशिम की सफूरा का ये जो रोड है ये मैंने आपको दिखाया है। जी कहना है कि जिस तरह अभी ईरानी प्रेसिडेंट साहब आए तो स्ट्रीट क्राइम जो हमारा ज़ीरो हो गया, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद से अच्छा है कि जो भी प्रेसिडेंट या जो भी दूसरी कंट्रीज़ के जो VIP आते हैं जो वो कराची आए भाई। अगर आप आएंगे तो हमारा तो तहफ़्फ़ुज़ हमें मिलेगा ना। अगर महीने में 2-3 विजिट होते हैं तो कराची वालों को 2 दिन तो 3 दिन सुकून के मिलेंगे, और उसके एक दिन पहले भी कराची हाईलाइट होता है, उसके बाद भी हाईलाइट होता है। तो हमारी जो भी बाहर से आ रहे हैं प्लीज़ डेलीगेट से कि कराची आएँ आप। थैंक यू। अब चल रही हूँ मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको लेकर। ये जो समामा का उतरने वाला पुल का जो रोड है, यूनिवर्सिटी रोड, और ये जो समामा का जो पुल है, यहाँ पर नाके लगा के ना डकैत बैठे हुए हैं। मैं खुद आयतुल कुर्सी पढ़ के जा रही हूँ अपनी टीम के साथ कि अल्लाह करे कि मैं वहाँ से खैर खैरियत से निकल आऊँ और आपका प्रोग्राम का वो दिखा दूँगा। ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई वारदात हो जाए, क्योंकि नाके लगा के वहाँ पे बैठी हुई हैं। वहाँ पर किसी सूरत में, किसी भी हालत में, किसी भी दिन वहाँ पर ब्रेक नहीं लग रहा है डकैती और स्नैचिंग की वारदातों को। क्यों नहीं लग रहा? हम कलमा पढ़ के और आयतुल कुर्सी पढ़ के वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं भाई वहाँ पे क्या मामला है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी जो है वो कोई लाइव कुछ हमें इस तरह देखने को, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हमें कुछ ऐसा हम आपको दिखाने के लिए गए हैं, कुछ हमारे साथ कोई खुदा ना खास्ता ऐसा खबर ना हो जाए। तो खैर अब हम चल रही हूँ उस इलाके में जिसको कहा जाता है सफूरा, ये समामा से जो पुल उतर रहा है ये इतना गैर महफूज क्यों है, वहीं पे चल के देखते हैं।
खुशामदीद आपको कहती हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पर। अभी समामा मैं नहीं गई हूँ, समामा से उतरने वाले पुल की तरफ नहीं गई हूँ। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त जो अगर आपको थोड़ी बहुत रोशनी नज़र आ रही है, ये मेरे कैमरे की लाइट है, किसी मुगालते में मत रहिएगा। इस पूरी रोड पर जितनी स्नैचिंग की वारदातें होती हैं, यकीन मानिए कि वो हम खुद उनको दावत दे रहे होते हैं। एक स्ट्रीट लाइट नहीं, जब पता है अच्छे तरीके से कि यहाँ पर आने वाला हर शख्स तकरीबन लुट के जा रहा है, इतनी वारदातें हो रही हैं। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे किसी से बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि चलती हुई सड़क है। मैं अब आपको सिर्फ दिखाऊँगी। आप मुझे ये बताइए, ये मेरे अकब में आप जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सन्नाटेदार, ऐसा जैसे कच्चे का इलाका। इस तरफ जो है वो आपका एक ना ख़त्म होने वाला आपका एक जो तरक्याती काम है, वो पता नहीं शैतान की याद बन गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा किसी सूरत में। वो लगा हुआ है, उसका पूरा का पूरा जालियाँ वगैरह लगी हुई हैं। और दूसरी तरफ जो सड़क है, अल्लाह माफ़ करे कि वहाँ पर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अब आप इसको मेरी बुज़दिली कहें या मेरी एहतियात कहें, जो भी आपको कहना है, जो कंसिडर करना है करें, वट एवर। लेकिन वो अगर आप उस जगह पे अगर जाते हैं, ज़रा दिखाइएगा, ज़रा कैमरामैन साहब वो ज़रा दिखाइएगा सड़क ज़रा। और यहाँ पर अगर आप कैफ़े कबाइल की तरफ आप आते हैं तो यकीन मानिए कि आपको ढूंढने से भी एक स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आएगी। सन्नाटा। मैं 2 मिनट के लिए अपने कैमरामैन से कहूँगी कि अगर हो सके तो ज़रा 2 मिनट के लिए लाइट बंद करके ज़रा दिखाइएगा कि इसमें कितनी ज़्यादा सन्नाटा है। आपको मैं नज़र नहीं आऊँगी। लाइट ज़रा बंद कीजिएगा या डिम कीजिएगा। ये देखिए, अब आपको पता चल रहा होगा सन्नाटा, अंधेरा। मेरी कैमरे की लाइट बंद हुई है तो ये सन्नाटा आपको अब सही तरीके से अंदाज़ा हो रहा होगा। लाइट ऑन कीजिए और दिखाइए ज़रा। ये है आपका शहर और यहाँ पर हम खुद जो, चाहे वो जो मुंतज़मीन है या फिर आपकी पुलिस है, वो खुद इस चीज़ को दावत दे रही है कि आओ यहाँ पर स्नैचिंग करो। एक तरीके से तो हम यही कहेंगे। क्या यहाँ पर इतनी वारदातों के बाद स्ट्रीट लाइट का ना होना हम क्या समझे? कहाँ जा रहा है हमारा टैक्स? और ये पूरा सन्नाटेदार, मैं खुदा की कसम मैं आपको खा के कह रही हूँ कि इस रोड के ऊपर अपनी टीम के साथ, अपनी गाड़ी के साथ, अपनी पूरी तमाम तैयारी के बावजूद मैं अपने आप को इस वक्त इस लम्हे गैर महफूज तस्वुर कर रही हूँ। तो फिर बाकी जो यहाँ पे मजबूरी की हालत में आने वाले वो लोग जो बेचारे यहाँ पर डेली उनका रास्ता यही है आने जाने का, वो किस तरीके से यहाँ पे आते होंगे और इस दौरान में उनके घर वालों की क्या हालत होती होगी जब तक कि वो घर नहीं पहुँच जाते होंगे, मुझे आप बता दीजिए ज़रा। आप जा रहे हैं समामा की साइड पर, धूप अंधेरा जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी रोड पे दिखाया जहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो अब मैं आ गई हूँ उस पॉइंट पे जहाँ पर मुझे कहा, स्पेशली मुझे लोगों की तरफ से कहा गया कि यहाँ पे ज़रूर आइएगा। जो सफारी की तरफ से उतरने वाला ये पुल जो समामा का उतर रहा होता है, ये ख़ास तौर पे लोगों के लिए गैर महफूज करार दिया जा चुका है। इसको ऑफिशियली आप गैर महफूज करार दे दीजिए। वजह मैं आपको एक दिखा चुकी हूँ। ज़रा थोड़ा सा वैसे भी हम लोग आपसे ज़रा इसके हवाले से जो है ना वो हम लोग यहाँ पर मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे ये तक कहा गया है कि लोगों ने यहाँ पर इसी ख़तरे की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना जो जिनका रोज़गार यहाँ पे मुंसलिक था इस जगह से, उन्होंने मूव कर लिया है यहाँ से। और बहुत सारे लोगों ने अपना रूट जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया है। वो किस्मत के मारे बेचारे लोग जो किसी मजबूरी की हालत में यहाँ पर या तो बैठे हुए हैं या फिर यहाँ पर जो है वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं। तो उनमें से शाज़ो नादरी कभी ऐसा होता है कि उनके साथ कभी ऐसी वारदात ना हुई हो। मेरी गाड़ी के पास 2 मोटरसाइकिल आके खड़ी हुई है। यकीन मानिए कि मैं इतनी सिक्योरिटी में भी खड़े होकर मैं गैर महफूज हूँ। तो सोचिए कि जो बेचारे रोज़ाना के बुनियाद पर यहाँ से गुजर रहे हैं शहरी, उनकी क्या हालत होगी। ATM यहाँ पर है, यहाँ पर ATM से निकलने वाले लोगों के साथ तो बिलखुसूस यहाँ पर बहुत सारी वारदातें होती हैं। आगे चल के जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आगे चल के यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपका रास्ता इस किस्म का है कि आपको अगर ATM यहाँ इस्तेमाल कर रहा है, वो ATM आप समझ लें कि अपने हथेली पे सरसों जमाते हुए आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं या फिर सर पे कफन बांध के ही आप निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा। ये यहाँ पे आपको ये वाले हालात आपको इस शहर का कि मैं उन सड़कों पे आपको लेकर आई हूँ जो रोज़ाना की बुनियाद पर जहाँ पे वारदातें हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ ये 10:30 बजे का वक्त है लगभग। इस सड़क पर मुझे याद है कि जब कराची के हालात कुछ बेहतर होते थे तो इस जगह पर बड़ी रौनक होती थी क्योंकि यहाँ पे कोयटा होटल वगैरह यहाँ पे सबके थे। मैंने इतना सन्नाटे का कोयटा होटल या कोई चाय का ढाबा मैंने पहली दफ़ा देखा है कराची के अंदर। सीट्स खाली हैं क्योंकि लोगों में खासा खौफ पाया जाता है। मैं ज़रा थोड़ा सा लोगों से बात करती हूँ, यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं ज़रा उनसे बात करती हूँ। अल्लाह करे कि कोई हमसे बात करने के लिए राज़ी हो जाए। बेचारे इतने खौफज़दा हैं कि बात भी नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। आराम कर रहे हो? जी जी। अच्छा ये बताएं
कि मेरे भाई आप तो सड़क के ऊपर ही रहते हैं ना, तो मुझे आप ये बताइए कि रिक्शा आपका जाहिर है कि आपका काम जो है वो रिक्शा चलाने का है, इसी जगह पे आप खड़े होते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर वारदातें वगैरह बड़ी होती हैं स्नैचिंग की। बिल्कुल होती है, बहुत होती है। बिल्कुल होती है। जैसे हम बैठे हुए हैं, कोई अच्छा सा मोबाइल होगा जो कुछ होगा, वो हमने साइड में अगर छुपाया हुआ नहीं होगा, हाँ। किसी के नज़र आ गया तो साथ में बाइक वाले आएंगे, लेके चले जाएंगे। भाई ये इतनी वारदातें इस सड़क के ऊपर आए दिन हम सुन रहे होते हैं, तो कोई यहाँ पे आपको पुलिस वगैरह नजर आती है? नहीं, जो ये करते हैं ना वो भत्ता देते हैं, उन लोगों को कोई नहीं रोकता है, उनको कोई भी नहीं रोकता। कोई भी नहीं रोकता है। अच्छा, कैसे लोग होते हैं? कोई देखिए आपने कोई वारदातें होती हुई तो आपने देखा ही होगा, किस किस्म के लोग होते हैं, यानी कि कौन सी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ अंदाज़ा होता है आपको? हर कौम के होते हैं, इसमें ज़्यादातर पठान होते हैं। अच्छा, ज़्यादा अफगानी पठान? बस पठान होते हैं, अफगानी है या नहीं है, लेकिन होलिये में तो पठान लगते हैं कभी ज़्यादा। ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आपने गोली चलते भी सुनी हो? काफ़ी बार हुई है। सफुरा में सरेआम बंदे को ऐसे गोली मार के चले गए, उसने मोबाइल नहीं दिया, उसने गोली मार के चला गया। ये आपके सामने हुआ? हाँ, हमारे सामने वो दूध वाले को देखो, पीछे रेस कोरस में उसने मोबाइल उसके हाथ में था, उसने पैसा नहीं दिया, उसने गोली मार दिया, वो दूध वाला आखिर मर गया। ये आम हो रहे हैं, किसी को कोई ख्याल नहीं है, ना हमारे गवर्नमेंट को, ना हमारे हुक्मरान को। इस वक्त आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, डर नहीं लग रहा कि भाई सारा दिन का काम? कुछ भी नहीं है, बैठे हुए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमें जान से नहीं मारेंगे। हमारे पास कोई अच्छा सा मोबाइल होगा, जो कोई चीज़ होगा वो ले लेंगे, जान से नहीं मारेंगे। भाई क्या ख्याल है, मेरा भी यहाँ पे खड़ा होना सही है या नहीं है? इतना बुरे हालात है? ज़्यादा तौर पे जहाँ कैश किसी की नज़र आ गया, जब मोबाइल आ गया, वो उसको नहीं वापस मिलेगा, यही काम है यहाँ। मेरे एक और भाई यहाँ पर अपना ये रोजगार यहाँ से कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आप यहाँ पे हैं तो सही, लेकिन सुना है कि यहाँ पे तो बड़ी वारदातें हो रही हैं स्नैचिंग की और उसकी। आप यहाँ पे अपना रोजगार लेके जो है इतना खतरा मोल लेकर आप रोजगार कमा रहे हैं? मैं तो अपना आपको एक हिसाब करके मैंने दे रहा हूँ, बाकी उनका काम है। आज पुलिस वाला भी आया था, मेरे को पूछ रहा था, मैंने कहा भाई मेरे साथ कोई रब्ता तो नहीं है किसी का, ना मैं जाता, मैं तो समझाता हूँ इधर नहीं बैठा, कोई नहीं आओ, सबको मैंने कहते रहता हूँ, किंतु नहीं सुनता। और अपना इन लोग का जो बारी करते हैं ना, वो पैसे में से जगह जान छुड़ा लेते। ये मुझे बताइएगा कि आए दिन यहाँ पर वारदातें होती हैं, इस वाली जो आए दिन होती हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर बड़े आराम से बंदा भी मार देते हैं। बंदा मारने से तो आसरा नहीं करता, मतलब यहाँ से किया 2 मिनट बाद पुलिस वाला आता है पीछे से, बस यहाँ से भाग गया, यहाँ से पुलिस आ गया। मतलब कोई किसी को मारा, मालूम अफरत का नाम लिया, मालूम अफरत कोई नहीं है आज तक। सबको पता है कि कौन कहाँ पे है, करने वाला सबको मालूम है, किंतु जे गरीब बंदा को मार के चले जाता है, वो पता नहीं चलता किसने मारा, मालूम ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि भाई आप यहीं पे होते हैं, कभी आपने वारदात होते हुए देखी हो? मैंने तकरीबन 5-6 दिन पहले मुझे ये पठान को 6:30-7 बजे के करीब इस पठान को जो ना पकड़ा और मारा, 3 आदमी मिलकर, इतने सा बच्चे हैं, वो मारा पठान जो ना खामोश होकर बैठे। मकामी थे या गैर मकामी थे, ये बता देना जी। जो मारने वाले थे, डकैत थे, वो मकामी थे या गैर मकामी? डकैत था। डकैत तो थे, मकामी थे या गैर मकामी? मकामी था। मकामी जी थे। हाँ। अच्छा, ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है। तो ये शब रोज़ आपके सामने ये वारदातें होती हैं, उसके बावजूद आप यहाँ पर जम के आप बैठे हुए हैं, तो आपको डर नहीं लगता क्या? मैं डरता हूँ अल्लाह को और नीचे जमीन को, बाकी किसी से डर के बात करता नहीं हूँ। मेरे ये उसूल है। अच्छा, किनके साथ हुई है ये? इनके साथ हुई है? इनके साथ हुआ है। ओके ओके। तो ये है आपका इस समामा का उतरता हुआ जो ये रोड है, ये जो कहा जा रहा है ना यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो 2 मरतबा कम से कम आयतल कुर्सी का और चारों कुल का विर्द करके आइएगा, 2 मरतबा हिसार करके आइएगा, 2 मरतबा। क्योंकि यहाँ पर अगर पुलिस आती भी है ना, तो जिस वक्त वारदात हो चुकी होती है 2 मिनट बाद आ रही होती है, और कभी जो आज तक उसकी कोई रिकवरी हुई हो, बंदा मारने में आसरा नहीं करते। ये भाई क्या कह रहे थे, यहाँ पे हमने गोलियाँ चलते हुए देखी हैं, जो यहाँ पर ये रिक्शे वाले और ये पान शॉप वाले और जो ये दरअसल होते हैं, ये आई विटनेस होते हैं पूरे के पूरे। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बंदा मारने से भी 1 मिनट के लिए वो चूकते नहीं है। एक जो होता है ना कि एक थॉट आती है कि ये किसी का प्यारा होगा या मैं मारूंगा तो ये क्या मेरे हाथ से कत्ल हो रहा है, नो, ऐसा हो गया आपका ये शहर कायद। मैं कॉन्टिनेंटल वाली इस वक्त रोड पे हूँ। इस कॉन्टिनेंटल रोड पर भी याद रखिएगा, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी हैं, शादी घर भी हैं, लेकिन यहाँ पर स्नैचिंग रोज़ का मामूल। हर दूसरे दिन हमें यहाँ से ख़बर मिलती है, और मेरे साथ कुछ लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं जो कि अंदरून सिंध से आए हैं, और इनका ताल्लुक जो है बेसिकली अंदरून सिंध से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि इस रोड को कहा जा रहा है, या कराची के वैसी एक तारुफ जो है
वो स्ट्रीट क्राइम तो बनी गया है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस रोड को और समामा की और कुछ इस वाले एरियाज़ की जो रोड्स हैं ख़ास तौर पे उनको कहा जा रहा है वहाँ पे वारदातें वगैरह बहुत होती है। परेशान कौन है आपके लिए? कभी आपने देखी है ऐसी वारदात? नहीं देखी नहीं है, सुना है बहुत। इधर जो है ना डकैती होती है रक्शे वालों के साथ, मोटरसाइकिल वालों के साथ, गाड़ियों के साथ, फैमिली के साथ बिल्कुल होती है। इधर डकैती है लेकिन कंट्रोल, अभी आप देखो 10 बजे हैं, अभी कोई पुलिस वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इसलिए इसको आईजी साहब हो या जो कोई चीफ है कराची वाला या कितने डीआईजीज हैं, एसएसपीज हैं, लेकिन इधर नज़र नहीं आ रहा है कोई भी पुलिस वाला। होना चाहिए, मोबाइल होने चाहिए, इस तरफ अलग होने चाहिए, इस तरफ अलग होने चाहिए, लेकिन नहीं है। इसलिए कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं खुद करना चाहिए उनको, नहीं करते। सर इस जगह पे आपको कोई स्ट्रीट लाइट नज़र आ रही है? गौर से देखिएगा। नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई भी सिर्फ जो शादी हॉलों की लाइट है, हालों की है, शादी होने की वही लाइट चल रही है, कोई भी स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है। और यहाँ पर शादी हॉल की टाइमिंग है, ये याद रखिएगा। तो जो आपको फिलहाल आपको लाइट नज़र आ रही है, या तो मेरी कैमरे की लाइट है या फिर ये शादी हॉल की लाइट है। जैसे ही शादी हॉल्स का टाइम बंद, ये लाइटें बंद, ये लाइटें बंद, तो आपको ये सन्नाटा आपको पूरी इस कॉन्टिनेंटल रोड पे आपको नज़र आएगा। सर इतना एक मामला ऐसा संगीन हो गया है कराची का, आपको लगता है पुलिस के हाथ में मामलात रही हैं? ये कॉन्टिनेंटल रोड है, आए दिन यहाँ पे वारदातें होती हैं, कोई पुलिस वाला आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर? कोई मोबाइलिंग या फिर जो आपको स्ट्रीट लाइट है वो कोई आपको नज़र आ रही है? कोई इस तरह ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे दावत दी जा रही है कि हाँ भाई ये बेअमान शहर है, इसको जितना लूट सकते हैं लूटो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्योरिटी का मसला और अमन अमान का मसला पूरी सिंध में है, कराची में भी तो है। वैसे जैसे पुराने दौर में जो होता था उससे थोड़ा कम है, फिर अभी ज़्यादा बढ़ गया है। कोई जाता है, सुबह को जाता है, पता नहीं उसको शाम को वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अभी हमारे सिंध में या इधर सारे पंजाब में जिधर किधर भी है ये की मसला है। सेहत का मसला है, रोज़गार का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है और हर चीज़ का यही मसला है। और हमें हर चीज़ हमारा बुनियादी हक़ है, हमें वो मिलना चाहिए। अभी देखो जैसे आपने बोला इधर कोई लाइट नहीं है, ये कौन लगाएगा? ये म्युनिसिपल वाले, ये टाउन वाले लगाएंगे। क्यों नहीं लगा रहे हैं? हमारा बुनियादी हक़ नहीं है, कोई टैक्स नहीं देता इधर। जब हमसे टैक्स भी लेते हैं, बिजली के बिल भी ज़्यादा लेते हैं और हर चीज़ महंगी है। बुनियादी वो तो हमको नहीं दे रहे, कम से कम हमको ये तो दे दो। ये स्ट्रीट क्राइम से तो बचाएं, खुदा की कसम क्या करे, कोई आदमी कोई नहीं सेफ है। अभी कराची में आते हैं नहीं तो कसम खुदा के डर आते हैं कि पैसा। सर आप कच्चे के इलाकों से होकर आके आप वहाँ से नहीं डरे, आप स्ट्रीट क्रिमिनल से डर रहे हैं? इधर बहुत डर रहे, इधर क्राइम ज़्यादा है नहीं। उधर तो एक नाका लगा दिया, पुलिस आई, खत्म हो गया। मतलब कच्चे के डाकुओं पे ये स्ट्रीट क्रिमिनल ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं कराची के? बिल्कुल सही है। डर से आते हैं, पैसा छुपा के आते हैं, बैंक के थ्रू आते हैं, जेब भी कुछ नहीं रखते, मोबाइल हाथ में नहीं ले सकते। इसलिए वो कह रहे हैं कि कश्मीर और अंदरूनी सिंध में जो कच्चे के डाकू हैं, जो खौफ की अलामत बने हुए हैं, उनका तो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया होता है और उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही कच्चे के डाकू जो है उनको नाका लगा के आप कंट्रोल कर सकते हैं। इधर कराची में तो खुलेआम सारे के सारे स्नैचर जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और कोई उनका बाल बाका नहीं कर पा रहा। हाँ, अब कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि जो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, आवाम की तरफ से भी पैमाना सब्र जो लबरेज होने के बाद उनको कूटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और जब पुलिस के मुकाबलों में वो जो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खुद इस बात की गवाह हूँ कि मैंने बहुत से स्ट्रीट क्रिमिनल्स को देखा है कि उनको अरेस्ट किया गया और 2 हफ्ते के बाद उनको फिर वारदात करते हुए पकड़ा गया। इसको क्या समझा जाए? अब इस पर हम क्या कहें? सर 2 हफ्ते बाद तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हमने बाहर आते हुए देखे। ये कॉन्टिनेंटल रोड है, इससे पहले मैं समामा का रोड कवर करके आई हूँ, यूनिवर्सिटी का सफूरा को कवर करके आई हूँ। कोई एक जगह पे भी मुझे स्ट्रीट लाइट ना नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी रोड पे और इस जगह पर, और ना मुझे कोई पुलिस की ऐसी कोई ख़ास मोबाइलिंग ऐसी या फिर गश्ती जो एक उनका दस्ता होता है वो बार बार अगर पेट्रोलिंग करें तो उसका कोई थोड़ा सा नतीजा निकलता है। ना मुझे सच्ची बात है कि उनका कोई असर नज़र आ रहा है, अगर कर भी रहे ना तो उसका असर नज़र नहीं आ रहा। सर फिर हम लोग कहाँ जाएँ? मतलब ये क्या हम समझें कि पुलिस के हाथ से मामला निकल गए हैं स्ट्रीट क्राइम के? पुलिस के देखो ना मामलात निकल नहीं सकेंगे और पुलिस खुद इधर जो है ना पूरा तवज्जो नहीं दे रही। पुलिस किसी कामों में मसरूफ़ है। पुलिस
अफसरों को प्रोटोकॉल में मसरूफ़ है, वडेरों को, सरदारों को, नवाबों के बस ये प्रोटोकॉल में मसरूफ़ हैं। बाकी आवाम को इनको रिलीफ देना, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना इनके बस की बात नहीं है। आवाम ऐसे अपने हिसाब से घूम रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। देखो ना, आपने जैसे आप लाइट की आपने बात की, जब बस जैसे ये हाल शादी हाल ये बंद बेनक्यूट जो बंद हो जाएंगे तो पूरा सन्नाटा हो जाएगा। फिर ये जो रोड हैं ये डकैतों के हाथ में है। आवाम को कोई जो है ना रिलीफ नहीं है। आवाम ऐसे डकैत मार देते हैं, ऐसे छूट जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है, दूसरे हफ्ते में वो बाहर हैं। रिश्वत देकर ये पुलिस जो है ना सिर्फ बस पैसों के पीछे है, बाकी कोई आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का कोई ख्याल इंतजाम नहीं है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ये आज का प्रोग्राम आपने जो देखा है ना, अब मैं कराची के उन तमाम तर हिस्सों में जाकर, उन तमाम तर इलाकों में जाके करूँगी जहाँ पर मुझे आप बताएंगे कि यहाँ पर आप गैर महफूज हैं। वैसे तो हम पूरे कराची में गैर महफूज हैं, लेकिन कुछ शाराएँ हैं जो कि मशहूर हो चुकी हैं कि यहाँ से मत निकलना, यहाँ पर डकैत नाका लगा के बैठे हुए हैं। अब आप मुझे ख़ुद बताइए कि क्या मैं इसको, ये अल्फाज मैं बजा होंगे, ये मेरे अल्फाज इस वक्त जो मैं अदा करने के लिए जा रही हूँ कि आपने कराची को सुपुर्द कर दिया है डकैतों और स्नैचर्स के हाथों में। ऐसा नहीं है कि उनको नकेल नहीं डाली जा सकती। जब आप टारगेट किलर्स को नकेल डाल सकते हैं, ये वही शहर है जहाँ पर हर दूसरी गली के नुक्कड़ के ऊपर आपको टारगेट किलिंग की वारदात आपको सुनने को मिलती थी। आपको हमने उन हालात का भी मुकाबला किया और उन हालात को भी हमने बदलते हुए देखा और हमने उसको भी काबू में आते हुए देखा जब आपको पर्ची के साथ गोली मिलती थी भत्ते के लिए। हमने उस वक्त भी देखा कि जब आपको बोरी बंद लाशें मिलती थी। हमने वो हालात भी देखे, हमने उनको भी काबू में होते हुए देखा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि ये मामला जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल थे तो आउट ऑफ कंट्रोल ही रहे। फिर क्या वजह है कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स आपके काबू में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये वारदातें काबू में क्यों नहीं आ रही हैं? तो कुछ जगहें मैं आपको जो शाराएँ दिखाऊंगी ना, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी भी वजूहात कि वहाँ पर क्यों होती है। अब जो आप इस वक्त कॉन्टिनेंटल का ये रोड देख रहे हैं, आप इससे पहले समामा, उससे पहले आप यूनिवर्सिटी रोड, और उससे पहले मैंने जो प्रोग्राम का आगाज़ किया था बिन हाशिम वाले सफूरा का। आपको लगता है कि आज के प्रोग्राम में हमने ये जो इलाके कवर किए हैं सिर्फ यहीं पे वारदातें हो रही हैं? अब तो ये प्रोग्राम हमने कर दिया ना, हम मुंतज़िर रहेंगे आपके फीडबैक के। आप ये प्रोग्राम देखिएगा और अगर आपको अपने अभी तो ये ज़िला शर्की को हम कवर करके आई हैं, अभी जब हम लोग जाएंगे ज़िला वस्ती की साइड पर तो मैं वहाँ से भी मुंतज़िर रहूँगी, सेंट्रल से भी मुंतज़िर रहूँगी आपके फीडबैक की कि जब आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी गलियाँ, कौन कौन सी शाराएँ, कौन कौन से नुक्कड़, कौन कौन से चौराहे आप लोगों के लिए खौफ की अलामत बन गए, कौन कौन वहाँ पर नाके लगा के बैठा हुआ है। हम कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम हम उनको जब हाईलाइट करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत एक जुम्बश आ जाए। इस जो हमारी जो पुलिस है, इसको सिर्फ मीटिंग करने से फुर्सत मिल जाए। जो हुकामे वाला हैं हमारे पुलिस के, उनको थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी मीटिंग्स करने से। ठंडे कमरों से निकलिए सर, सड़कों पे आइए। हमें वो जो मीटिंग्स आप कर रहे हैं ना, हमें उसका रिजल्ट चाहिए। ये मीटिंग्स हर वक्त जब भी कॉल करें, आपका मौक़िफ़ चाहिए मीटिंग्स, फला जगह पर जो है वो मीटिंग कॉल की गई है, मतलब मीटिंग्स पर मीटिंग्स आप किए जा रहे हैं, उसका कोई हासिल हसूल नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें वो मीटिंग्स जो है ना, उसका हमें रिज़ल्ट चाहिए। हमें वो सड़क के ऊपर चाहिए तमाम तर अफसरान, हमें वो तमाम तर पुलिस अपनी जो है वो हमें सड़कों के ऊपर जितनी भी कम तादाद है किसी तरह, लेकिन हमें सड़कों पे चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमें साफ बता दीजिए, फिर आवाम जो है वो या तो फिर अपने ख़ुद इंतज़ामात कर ले, या तो फिर ये ज़ाहिर है कि हमने, अगर हम इस शहर में रह रहे हैं ना, और किसी भी महज़ब मुआशरे में आपका फ़र्ज़ होता है पुलिस का कि वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, हुकूमत का फ़र्ज़ होता है। हम जब भी बात करते हैं ऑफिशियल से या फिर हम वज़रा से बात करते हैं तो उनके बड़े मज़हका खेज़ माजरत के साथ जवाबात हमें सुनने को मिलते हैं कि दुनिया का कौन सा शहर है जहाँ पे वारदातें नहीं होती। सर, डायनामिक सूरत हाल को आप मिलाए नहीं, कराची की सूरत हाल को और किसी दूसरे शहर के, किसी दूसरे मुल्क के दूसरे शहर को आपस में आप मिलाए नहीं। डायनामिक सिचुएशन और हालात दोनों मुख्तलिफ हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कभी इस तरीके से किसी शहर के अंदर नहीं होता। और अगर किसी शहर के अंदर, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि कराची जैसा हाल हो स्नैचिंग और डकैती का, तो वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज हो जाए। इस वक्त अगर आप एमरजेंसी कराची के अंदर स्ट्रीट क्रिमिनल्स को काबू करने के लिए आप नाफिज करने का कोई नारा लगाते हैं ना, तो वो बिल्कुल हक बचाने होगा। या फिर आप कोई मुतालबा करते हैं कि ये एमरजेंसी की हालत में हम लोग हैं, बिल्कुल सही होगा। एमरजेंसी इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं?
फिल वक्त मैं आज जो ये प्रोग्राम करके जा रही हूँ, आप देख रहे हैं फीडबैक मैं बार बार आपसे कह रही हूँ अपना दीजिएगा मुझे इसका, ताकि आपके एरियाज़ में भी आकर जो आपके इलाकों की ऐसी सड़कें या चौराहे या जो भी आपके ऐसे इलाके हैं जो खौफ की अलामत बनी हुई हैं, हम वहाँ पर जाएँ और उसको हाईलाइट करें। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।